हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे आशा है। तो आज मैं पढ़ूंगा शिव पुराण की जो हमारे महादेव हैं, जो शिव आप लोग ये करते हैं। शिव पुराण में आज मैं आपको विधि बताऊंगा किस तरह शिवरात्रि की पहली पूजा किसने की थी और शिवरात्रि कैसे आरंभ हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगा शिव पुराण के माध्यम से। तो आइए मैं बताता हूँ। ये प्रिंट महेश्वर निसकल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन महत्व बताना। नंदेश्वर कहते हैं, दांतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं और बाएं भुजा में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट होकर पूजनीय महादेव जी सर्वश्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अवृतित भाव से सूती रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और कल्प कथा की ही घटनाओं वाली क्षण भर वस्तुओं की प्रकृत वस्तु कहलाती है। इसी तरह वस्तुओं के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं में उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हर, नूर, केवर, कीवटी, मन्य, कुंडल, योजविस्त, उत्तर वस्त्र, पुष्प, माला, रोशनी, वस्त्र, हार, मुद्रा, पुष्प, तंबूल, कपूर, चंदन एवं अखरोट का अनुरूप धूप, सचेत, व्यजन, ध्वजन, चौर तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँचने से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्होंने पशु बुद्धि जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन्होंने दोनों अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए। उन्होंने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, महेश्वर जी कहे, मतलब भोलेनाथ ने बोला, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है, जिससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से व्याख्या होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इससे समय में जो मेरे लिंग निसकल और अंग आकृतिक रहित निराकार रूप के प्रति वेर सफल साकार रूप के प्रति विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य में भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन निरंतर मेरा जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी योचित पूजा करेगा, उसे मिलने वाला फल वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि के मेरे पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्णिमा चंद्रमा का उदय समुद्र वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म का वृद्धि का समय है। इसी तिथि में मेरा स्थापित आदि मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुआ था, वह समय महाशीर्ष माघ से आदर नक्षत्र के युक्त पूर्णिमा सी याद प्रतीत है। जो पुरुष मार्च के मास में आदर नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी पूजन या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक से भी अत्यधिक प्रिय है। उसे शुभ दिनों में मेरा दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकते।
वहाँ पर मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन करके सके, इसके लिए यह आनंदित और अंत ज्योतिषमय अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन सब स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु की कष्ट से छुटकारा देने वाला है। अग्नि पहाड़ जैसे जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह आस्था अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होने के साथ स्थानों पर निवास करने या मरने से जीवन का मोक्ष हो जाएगा। मेरी दो रूप है, सकल और निसकल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्वरूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निसकल रूप है और महेश्वर भाव में सकल रूप। ये दोनों मेरा ही सिद्धि रूप है। मैं ही परब्रह्म आत्मा हूँ। कलयुक्त और अकाल में मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों के अनुक आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे वरिष्ठ और जगदीश की वृद्धि करने वाला होने के कारण परब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वसत्य संपूर्ण में स्थित और व्याप्त होने से ही सबका आत्मा हूँ। सर्वलोक अनुग्रह आत्मा ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधित 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे है, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मैं ब्रह्म बोध करने के लिए निसकल लिंग प्रकट हुआ था, फिर आज्ञा ईश्वरता साक्षात करने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप में अकाल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वरत्व है इसे मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरे निसकल स्वभाव है वह मेरा परब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम्हें दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरा समीप्य प्रतिपादन करने वाला है। लिंग और लिंग में नियतन भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान रूपों का भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करना या फल बताया गया है कि उपासों में मेरा मानसिकता प्राप्ति हो जाती है। यदि ऐसा एक बार दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब वो उपासकों को फल रूप से मेरा साथ एकत्र संयुक्त मोक्ष रूप की फल की प्राप्ति होता है। प्रत्येक शिवलिंग की यह स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति स्थापना उनकी अपेक्षा गौकर्ण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सर्वश्रेष्ठ युक्त होने पे भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो दोस्तों आज मैंने बता दिया कि सबसे पहले पूजा महेश्वर का ब्रह्मा विष्णु ने ही किया था, जो कि उन्होंने पहला पूजा किया। इसी चलते शिवरात्रि की पूजा आरंभ हुई यहीं से। तो आज भी हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि पहले सृष्टि जब हुई तो ब्रह्मा विष्णु में दोनों में कंपटीशन लगा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसके आगे बारे में मैं बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो अच्छा, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।